एक ऐसा फाइटर जेट जिनकी डिमांड पूरे विश्व में जोर शोर से है और पूरा देश यह चाहता है कि ये फाइटर जेट हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है कि ये फाइटर जेट केवल अमेरिका के पास में है, जिसके ऊपर अमेरिका ने बैन लगा रखा है। ये केवल उन्हीं देशों को दे सकता है जिसे अमेरिका सेलेक्ट करेगा दोस्तों। लेकिन अब अमेरिका में F-35 पर लगा हुआ बैन हटाने भारत के लिए आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अमेरिका अभी भी अपने F-35 पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन वहाँ की जनता लगातार यह मांग कर रही है कि अगर आपने भारत को F-35 नहीं दिया तो हम हर दिन आवाज़ उठाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत को F-35 और F-22 फाइटर जेट मिल पाएगा। दरअसल आप सभी को बता दें कि भारत को F-35 और F-22 रैप्टर मिल तो जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, भला ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय अमेरिका भारत पर ऐसा उबल रहा है जैसे कोई ज्वालामुखी से आग उबल रही हो। आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखिए। यह बिल्कुल सही खबर है कि अमेरिका में अब मांग उठनी शुरू हो गई है। अमेरिकी सरकार F-35 पर लगा बैन हटाए और उसे भारत को जल्द से जल्द दे। अब आप में से कुछ लोग यह कह रहे होंगे कि भला भारत को इन F-35 और F-22 रैप्टर की ज़रूरत क्या आन पड़ी, जो सीधे अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा के लिए भी तैयार है। आप सभी को बता दें कि भारत को F-35 और F-22 रैप्टर की ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि वह सीधे अमेरिका से जाकर मांगे। वह तो आपको आगे पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या भारत को अमेरिका से A-35 और F-22 रैप्टर लेने चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यह आप सभी के लिए छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है, तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सरकार के कई रणनीतिकार तो यह भी कह रहे हैं कि अब अमेरिकी सरकार को जल्द से जल्द F-22 रैप्टर, जो कि दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है, और अमेरिकी सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है। यहाँ तक कि उसने ब्रिटेन और अपने यूरोपियन देशों को भी नहीं बचा। इस पर भी बैन हटाए और इसे भी भारत को जल्द से जल्द दे। और आपको बता दूं कि यह मांग न सिर्फ अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर उठ रही है, बल्कि अमेरिकी सरकार के जो अहम रणनीतिकार हैं, इसके अलावा अमेरिकी सरकार के अहम डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ भी इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और अमेरिकी सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिकी सरकार और पेंटागन काफ़ी लंबे समय से चाहते हैं कि भारत को F-22 रैप्टर अगर वह नहीं तो कम से कम F-35 तो जल्द से जल्द दे दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा भारतीय सेना मजबूत होगी, चीन को रोकने में उतनी ही ज़्यादा आसानी अमेरिका को आएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना और पेंटागन की इस बात को बार बार जो बाइडेन के प्रशासन ने ठुकराया है, उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ बहुत ही शानदार संबंध रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर बेचा। इसके अलावा वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है चिनूक हेलीकॉप्टर, वह भी उन्हीं के कार्यकाल में भारत को मिला था। और उस समय भारत और अमेरिकी सेना बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी आ गई थी। दोनों देशों का कोन ऑन ऑपरेशन ऑल टाइम हाई पर चला गया था। इसलिए उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, जिनके चांस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो ऐसे समय में भारत को इन दोनों में से, यानी कि F-22 रैप्टर या F-35 में से कोई एक मिल सकता है, वह भी बहुत ही कम दामों पर। क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन से दुश्मनी कितने घोर लेवल की है। उन्होंने ही असल में अमेरिकियों को यह बताया था कि आपका नंबर 1 दुश्मन रूस नहीं, अब चीन है, और आने वाले समय में अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो यह चीन के लिए उतना ही बुरा होगा जितना भारत के लिए अच्छा। लेकिन आपका सवाल होगा कि अचानक से F-22 रैप्टर F-35 की डिमांड क्यों उठ रही है? अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में इसके पीछे कोई खास वजह है। बिल्कुल खास वजह है। हाल ही में PM मोदी का रूस द्वारा
द्वारा दरअसल जो अमेरिकी रणनीतिकार हैं, अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें यह लगता है कि पीएम मोदी ने रूस का दौरा इसलिए किया क्योंकि वह फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अमेरिका की नीति से उन्हें लगता है कि जो बाइडेन ने भारत को निराश किया है, ना तो भारत के साथ कोई अहम डील करी, ना ही भारत को कोई इंपॉर्टेंस दी। यहाँ तक कि जो क्वाड ग्रुप बनाया गया था जो बाइडेन के कार्यकाल में, वो भी डेड हो चुका है। इसके अलावा भारत अमेरिका की कोई बड़ी हथियारों की डील क्लियर नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उम्मीद की जा रही थी कि जो M-Canna रीपर ड्रोन है उसकी डील तो कम से कम हो ही जाएगी, लेकिन वह भी पास थ्रू नहीं करवा पाए जो बाइडेन, इसीलिए उन्हें अंत में थारक रूस के पास जाना पड़ा, जो कि भारत का पुराना अहम साझेदार है। इसीलिए अमेरिकी सरकार का जो वर्तमान प्रशासन है और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन था, जो आने वाले समय में दोबारा फिर से लौट कर आएगा, दोनों का एक मत है कि जो बाइडेन ने भारत अमेरिका के जो रिश्ते ऑल टाइम हाई पर चले गए थे, उन्हें गिराने का काम किया है। और अगर दोनों देशों के संबंधों को फिर से मजबूत करना है तो तरीका एक ही है, भारत को या तो F-22 रैप्टर दो या फिर F-35, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय लोगों का जो भरोसा था अमेरिका की तरफ, वह दोबारा फिर से होने लगा था। भारत के लोगों को लगा कि वाकई में ही अमेरिका के साथ हम एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में जो बाइडेन के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते ढलान की तरफ गिरे हैं और दोनों देशों में जो भरोसे की कमी है वह भी बड़ी है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत के लोगों का भी और भारत की सरकार का भी जो भरोसा है अमेरिका पर, वह दो फिर से कायम हो पाएगा। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, यह भविष्य बताएगा, डील बताएगी और भारतीय लोगों का मन बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारे पास एक और खबर है जिसका जानना आप सभी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो इस दूसरी खबर को भी जान लेते हैं, जो जल्द ही भारत की तीनों सेनाओं को 400 से भी ज़्यादा एडवांस नए हेलीकॉप्टर सौंपे जाएंगे। तो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना मिलकर के करीब 419 नए मीडियम क्लास के हेलीकॉप्टर्स खरीदने का निर्णय ले चुके हैं। इन सभी हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन भारत में हिंदुस्तान एटिक्स लिमिटेड के जरिए किया जाएगा और यह सभी नए हेलीकॉप्टर्स वर्तमान समय में सेवा दे रहे पुराने Mi-1 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि Mi-1 वो हेलीकॉप्टर है जिसे रशिया ने 1975 में इस्तेमाल करना शुरू किया था। साल 2012 में यह भारत के अंदर भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन अब समय के साथ इन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है और अब भारत ने फैसला किया है कि हम अपनी सेनाओं को और भी ज़्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर सौंपने की तैयारी में है। आने वाले नए हेलीकॉप्टर्स की खासियत की बात की जाए तो यह हेलीकॉप्टर्स 12 से 13 के वज़न के आसपास रहने वाले हैं और इन्हें कई प्रकार के ऑपरेशन जैसे कि परिवहन, बचाव और सैन्य ऑपरेशन में आसानी से किया जा सकता है। वहीं रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि इनमें से 6 यानी कि 66 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी नौसेना को सौंपे जाएंगे। इसके अलावा बचे हुए अलग अलग सेनाओं में बांट दिए जाएंगे। वहीं और ज़्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन को डेवलप करने के लिए और सफन हेलीकॉप्टर्स इंजन के बीच में एक MO साइन किया जा सकता है। ऑलरेडी ऐसे मल्टीपल MO साइन किए जा चुके हैं। अब भविष्य में जैसे ही यह बड़ा ऑन ऑर्डर प्लेस होता है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर किस इंजन का इस्तेमाल किया जाना है और कौन सी कंपनी यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करने वाली है। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।